गाइस, सो हमेशा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताते हैं कि मैम मेरी फ्रेंड जो है उसने लास्ट में 20 डेज में 25 डेज में पढ़ाई की एंड वो क्लियर हो गई एंड मैं इतने टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्लियर नहीं हुई। मैम ये जो बंदा है ना, ये तो बाहर घूमता था, मूवीज देखता था, बस लास्ट 1 महीने में इसने कुछ पढ़ लिया एंड दिस पर्सन क्लियर्ड, आई डिड नॉट क्लियर। स्कूल टाइम से अपन ये देखते हैं ना कि सिर्फ सीए स्टडीज में, कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले कुछ ज़्यादा नहीं करते बट इन द स्पैन ऑफ लेस टाइम ऐसा कुछ आके कर देते हैं एंड दे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दे आर एबल टू रीच दैट हाइट्स ऑफ सक्सेस एंड दे आर एबल टू क्लियर। सो ऐसा कुछ है क्या कि आप में कुछ कैपेबिलिटी की कमी है और उनमें कुछ ज़्यादा है? देयर इज नो डिफरेंस। आपकी कैपेबिलिटी में और उनकी कैपेबिलिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडीज विच दे आर अडॉप्टिंग वर्सेज द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडीज यू आर अडॉप्टिंग। You know, it's not about busy in these last few days, it's about being productive. तो ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए एंड कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर किया जाए, ये इस वीडियो का टॉपिक है। ये बहुत यूजफुल रहेगा गाइज, बिकॉज अभी टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा बचा है अपने पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है, तो ये ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में स्मार्टली कैसे कवर करे, ये प्रोडक्टिविटी टिप्स अपन इस वीडियो में बात करने वाले। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना एंड ऐसे ही बहुत सारे गाइज अपलिफ्टिंग वीडियोज़, मोटिवेटिंग वीडियोस, टाइम टू टाइम आईसीआई के जो वेबिनार समरीज आते हैं वो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, आइडेंटिफाई योर हाई प्रोडक्टिव जोन। अभी गाइज मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे से क्या होता था ना, दोपहर के टाइम पे, जैसे कि दोपहर को 2 to 4 है या 2 to 5 है, मेरे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी और रात को 8 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, और मैं सुबह के टाइम पे बहुत प्रोडक्टिव रहती थी, सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बहुत प्रोडक्टिव रहती थी। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि वो जो सुबह 3 to 9 का जो टाइम है वो मेरे लिए नॉन निगोशियबल टाइम होता था, कि ये जो 3 to 9 है इसमें आई एम गोइंग टू जस्ट स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दीज 6 hours गो वेस्ट। तो वो 3 to 9 में कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं करती थी मैं, ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ नहीं करना, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, फ्रेंड से चिट चैट नहीं करना, नथिंग एल्स। तो ये वाला जो 6 hours रहता था मेरे लिए होली आवर रहता था। ये 6 hours में आई यूज टू टेक आउट द आउटपुट ऑफ 9 to 10 hours। तो अभी जब लास्ट के 25 डेज बचे हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। जैसे कि कोई रात को पढ़ना प्रेफर करता है, कोई सुबह, कोई दोपहर को, कोई इवनिंग में। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस हाई प्रोडक्टिव जोन ऑफ योर्स और उस टाइम में पढ़ाई करना शुरू करो। एंड उस टाइम पे यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू डीप वर्क, कि उस टाइम पे ना कुछ आसपास नहीं, ना कि आपके फोन्स है, ना कि फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करनी है, ना कि सोशल मीडिया देखना है। देखना गाइज, वो 6 घंटे आपके बहुत सारा जो मेजर सिलेबस होता है ना, वो चंक वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस हाई अर्निंग जोन्स। सेकेंड थिंग है, यू हैव टू ब्लॉक योर टाइमिंग्स फॉर एवरीथिंग। मैंने देखा है यू आर जस्ट गोइंग रैंडमली, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी आरटीपी उठा लिया, कभी एमटीपी उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर इज लीस्ट सेटिस्फैक्शन, डर है, स्ट्रेस है, पैनिक है। जैसे आई हैव ऑब्जर्व दिस, कल आई हैव स्टार्टेड दिस वर्कशॉप, 5-day वर्कशॉप फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, 5-day वर्कशॉप फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट। तो ये वर्कशॉप का कल ना पहला दिन था, जिसमें मैंने बच्चों को स्टडी प्लान बताया, डे वाइज मिनट बाय मिनट प्लान करके बताया कि बेटा इस चैप्टर को इतना टाइम देते हैं, इस चैप्टर को इतना टाइम देते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा हाई अर्निंग चैप्टर है, इसको इतना 10 to 12 hours देंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा एवरेज है, इसको 3 से 4 घंटे देंगे। अकॉर्डिंग टू दैट स्टफ मैंने एवरी सिंगल डे प्लान किया, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल आवर प्लान किया बच्चों के लिए। फिर जाके एंड में जाके बच्चों ने बोला मैम अभी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इतने दिन रैंडमली चल रहा था, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ, और समझ नहीं रहा है कि अभी आगे कैसे बढ़े। सो द मोमेंट आई ब्लॉक्ड द टाइमिंग्स फॉर देम, कि इस टाइम पे ये थियोरी करना है, इस टाइम पे ये प्रैक्टिकल करना है, इस टाइम पे केस स्टडी डाइजेस्ट करना है, इस टाइम पे ये चैप्टर करना है, द ऑटोमेटिकली उनका एक डायरेक्शन क्लियर हो गया, एक रोड मैप क्लियर हो गया। तो गाइज यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग, कि यू हैव टू ब्लॉक योर टाइमिंग्स, कि कब मुझे कौन सा चैप्टर करना है, कब मुझे कौन सा चैप्टर एरिया करना है, कब मुझे थियोरी पढ़ना है, कब मुझे केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना है। एक मिनट प्लान कर लो कि 6 से 8 मुझे ये चैप्टर करना है, 8 से 10 मुझे ये चैप्टर करना है, 10 to 10:30 में ब्रेक लेने वाली हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। तो आपके फूड के टाइमिंग्स, आपके नहाने के टाइमिंग्स, आपके चैप्टर के टाइमिंग्स सब डिसाइड करके रखो। गाइज यू कैन डू इट योर सेल्फ, एंड अगर आपसे नहीं हो
रहा है तो इवन यू कैन जॉइन अस एट द वर्कशॉप। एक ही सेशन हुआ है अभी तक, ये सेशन का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे हमने प्रॉपर स्टडी प्लान किया है। अभी तक अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो अभी कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है पूरा डिटेल में प्लान किया हुआ है। 5 सेशंस और लेने वाली हूँ मैं, 4 to 5 सेशंस और 1.5 डे प्लानिंग करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, पैनिक मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज टिप्स, ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज के वेबिनार के हिसाब से कौन से मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको 30 डेज में गाइडलाइन देता रहेगा वो वर्कशॉप में डिस्कस होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, यू कैन गो चेक इट आउट एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ। बस ब्लॉक करना सीखो, आपके टाइमिंग्स को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इट, स्टार्ट एलिमिनेटिंग योर फियर्स। मैंने क्या देखा है बच्चों को कि मैम ये चैप्टर मुझे बहुत डर लगता है, ये रीडिंग में नहीं नेक्स्ट रीडिंग में करती हूँ, फिर नेक्स्ट रीडिंग में करती हूँ, फिर नेक्स्ट रीडिंग में करती हूँ, और ऐसे करते करते अपन चैप्टर ही नहीं करते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अप दिस चैलेंज फ्रॉम माय साइड कि यू हैव टू फॉर द नेक्स्ट 10 days यू हैव टू एलिमिनेट योर फियर एरियाज। कि इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया था इतने दिन, बट इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू डू दैट। मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया था, या सिंगल एंट्री नहीं किया था, PGBP नहीं किया था। जो भी ऐसा आपको फियरफुल एरिया, नॉट नेसेसरी कि बड़ा चैप्टर हो, छोटे चैप्टर्स भी काफी बार अपने को डर लगता है। तो द मोमेंट यू फियर समथिंग यू एस्केप फ्रॉम दैट, एंड द मोमेंट यू एस्केप फ्रॉम दिस, आपको गिल्ट, डिससैटिस्फैक्शन, एंजाइटी मन में बढ़ती रहती है, एंड ये एंजाइटी की वजह से काफी बार अपन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक बार का सब भूल के इन दीज 10 days लेट अस जस्ट एलिमिनेट आवर हाई प्रेशर एरियाज, हाई फियर एरियाज। इससे आपकी ना प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये मुझे नहीं आता था लेकिन अभी आता है। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट डिजायर्ड पुश एंड डिजायर्ड किक। एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज द मेथड ऑफ योर स्टडीज नाउ। क्या होता है ना, अभी आपके दिमाग को बहुत एक्टिव रहना है, कंप्लीटली एक्टिव, ट्वाइस स्पीड में अगर आपके ब्रेन को दौड़ाना है। जैसे आप ये वीडियो ट्वाइस स्पीड में देख रहे हो, आपका ब्रेन अभी एक्टिव है, तो अगर ट्वाइस स्पीड में आपके ब्रेन को दौड़ाना है तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव स्टडीज। जैसे खुद को सिखाना शुरू कर दो, थॉट्स नहीं आएंगे, एक्शंस में इंप्लीमेंटेड है। लिखना शुरू कर दो, हाईलाइटिंग करना शुरू कर दो, मिरर के सामने जाके खुद को चीजें समझाना शुरू कर दो। दिस इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम योर थॉट्स, दिस इज गोइंग टू take you away from the anxiety, and this is going to drop you in the current situation, present moment mein it is going to drop you. Active studies is going to inculcate active brain, and that is ultimately going to increase your focus and studies. तो ये चीजें करके देखो, it is going to be extremely beneficial. बस let's not give up, let's not give any further excuses. I want to study but के आगे का सेंटेंस मुझे नहीं चाहिए इस बार। दिस टाइम लेट अस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रेडी टू गिव माई 100% एफर्ट्स एंड आई एम रेडी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। What's gone is gone. I'm just going to make sure that my future is bright and the direction now onwards is only forward. Okay, so wish you all the best. Tada.